जब श्री राम भरत को समझा बुझाकर चुप हो गए तो भरत कहने लगे कि भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको अयोध्यापुरी लौटना ही होगा। इस जगत में जैसे आप हैं वैसा मैं तो क्या कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात हो वह आपको खुश नहीं कर सकती। आप तो मोह माया से बहुत ही ऊपर उठ गए हो। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई हो उसको संताप क्यों होगा। भैया आप तो महान हैं। आप तो देवताओं की भांति सतवगुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास ऐसा दुख आ ही नहीं सकता। जब मैं परदेश में था उस समय कुविचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला है वह मुझे मंजूर नहीं है। अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। अगर आप अयोध्यापुरी लौट चलते हैं तो मैं तो यही समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसी कारण मैं अपनी माता को कोई दंड भी नहीं दे सकता। हमारे पिता श्री महाराज दशरथ, जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ मैं भी अपनी माता का वध करके लोक निंदा का कारण कैसे बन सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय वो परलोकवासी हो चुके हैं। इसीलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। भैया कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा अधर्म और अर्थहीन कर्म कर सकता है। एक पुरानी कहावत है कि अंतकाल आने पर सारे प्राणी मोहित हो जाते हैं और उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने भी ऐसा कठोर कर्म करके उस कहावत को सत्य करके सबके सामने प्रत्यक्ष कर दिखाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है आप उसे पलट दें, क्योंकि हमारे पिताश्री की यह आज्ञा मानने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे कुल में हमेशा से राज्य पर बड़े बेटे का अधिकार होता है। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही पुत्र इस लोक में उत्तम संतान माना जाता है, और जो इसके विपरीत कार्य करता है वह पिता की श्रेष्ठ संतान नहीं कहलाता है। तो आप तो पिताजी के योग्य संतान थे और योग्य ही बना रहना चाहते हैं, तो आप उनके अनुचित कर्म का समर्थन ना करें। जो उन्होंने भूल की है, इस समय उन्होंने जो कुछ भी कर्म कर दिया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में सारे धीर पुरुष उसकी निंदा कर रहे हैं, तो आपको इस फैसले का त्याग कर देना चाहिए और मेरे साथ चलना चाहिए। कैकेयी, मैं, पिताजी, बंधु बांधव, पूर्ववासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऐसा कोई नहीं है जो आपके अयोध्यापुरी लौटने पर कहे कि देखो इसने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्योंकि भैया सबकी जान आप में बसी है। आप उनकी रक्षा करने के लिए मेरा कहना मान लीजिए। भैया कहाँ वनवास और कहाँ क्षत्र धर्म, कहाँ जटा धारण करना और कहाँ प्रजा का पालन करना, इनका तो आपस में कोई मेल नहीं है। अतः ऐसे कर्म आपको कभी नहीं करने चाहिए। क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह अपनी प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो अपनी प्रजा से विमुख हो जाए, धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित होकर सुख के लक्षण से रहित
भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा, जिससे स्वयं भी दुखी होगा और उसकी प्रजा भी दुखी होगी। यदि आप कलेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्म अनुसार चारों वर्गों का पालन करते हुए कष्ट उठाइए। भैया, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गृहस्थी को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों में आपसे छोटा हूँ, फिर मैं आपके रहते हुए वसुधा का पालन कैसे कर सकता हूँ? क्या आप नहीं जानते कि मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है। अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता, तो राज्य का पालन करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे पिताश्री का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ धर्म अनुसार इसका पालन कीजिए। इधर देखो भैया, मंत्रों के ज्ञाता गुरु वशिष्ठ जी आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये सब भी वही चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप हाँ कर दो, ये सारे के सारे आपका यहीं पर राज्याभिषेक करेंगे। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मर्दों गुणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेगपूर्ण सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को लौट चले। वहां देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुश्मनों का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छा अनुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करके आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। भैया, अगर आप अभिषेक करवा लेते हैं तो हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात कोई नहीं होगी, और जब पता चलेगा कि श्री राम राज्य को संभालने के लिए आ रहे हैं तो हमारे सारे दुश्मन भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग जाएंगे, देखने पर भी हमें दिखाई नहीं देंगे। इस तरह कहते हुए हाथ जोड़कर भरत कहते हैं कि भैया, आज आप मेरी माता के कलंक को धोकर हमारे पूज्य पिताजी को लोक निंदा से बचा लीजिए। मैं आपके चरणों में माथा रखकर याचना करता हूँ कि आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अगर आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा देंगे और यही वन में ही रहेंगे तो मैं भी आपके ही साथ रहूँगा, मैं अयोध्यापुरी लौटकर नहीं जाऊँगा। तो इस तरह दुखी होते हुए भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम के चरणों में माथा टेक कर उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश की, पर क्या श्री राम को भरत की बातें पिघला पाएंगी? वो अयोध्या लौटने को राजी होंगे? यह अपनी सुनेंगे कल के सरक में। तो आप सभी अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।